सही है। आप इस पर कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, वो ग्रॉसरी वाला अगर इस तरह का आप स्टोर बनाए, इसके अंदर छोटा सा सेक्शन अगर इसका भी हो जाए, क्लॉथ का भी हो जाए, आपके ग्रॉसरी का भी हो जाए, उसके अंदर सारे जो है ना मर्ज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके एक पोर्शन है जैसे प्याज वगैरह के अंदर जो होता है। आपकी बारी आ गई, अब तसल्ली से बात करें, अपना भी बताएं। ठीक है, आप कह रहे हैं वही सुपर स्टोर वाला आइडिया है, इसमें ग्रॉसरी और गारमेंट सब चीज़ें मिक्स करें। इसके अंदर सब मिक्स हो सकता है। इसके अंदर अगर कोई मिसाल के तौर फूड का कर सकते हो, उनको छोटा सा सेक्शन दिया जा सकता है। जैसे उसके अंदर मीट का भी चल रहा है, सही है। इस तरह के आप जो भी ग्रॉसरी का कर रहे हैं उसके अंदर ग्रॉसरी का ऑप्शन भी बना सकते हैं। उसके अंदर सबको एक परसेंटेज के ऊपर हर कोई ये भी कर सकता है। नासिर भाई ने फूड पे, मीट पे बहुत जोर दिया है, तो वो भी आ जाएगा। ये भी आ सकता है, वेजिटेबल वाला वो भी आ सकता है। अब इसको आप जैसे दराज का इन्होंने कहा, दराज के अंदर एक बहुत बड़ा लॉ है कि ना, उसके अंदर क्वालिटी वगैरह का इशू है। अब इसको ऑनलाइन तो आप कर दें, सही है। उसके साथ जो है आप देखिए, उसके अंदर जो जिसको बाय करना है वहाँ से आके ले लें, तो उसके अंदर क्वालिटी का भी इशू नहीं आएगा। और आपने जो ऑनलाइन सर्फिंग वगैरह करनी, ऑर्डर अपने ऑनलाइन कर दें और यहाँ से आके अपनी डिलीवरी दें, या हमारे वहाँ बंदे से डिलीवर करवा लें। और उसके बाद जो है अगर आपको रिटर्न पॉलिसी करनी कुछ भी करें, तो हम लोग को मार्केट के अंदर मौजूद है, हमारी तो शॉप मौजूद है। जो अगर मिसाल के तौर पर एक मार्केट प्लेस सबको मिल जाएगा, भाई मार्केट प्लेस सिर्फ वर्चुअल नहीं होगा, फिजिकल भी होगा। तो ये इसके अंदर डबल हो जाएगा, तो इससे आपको जो है मल्टीप्लाई बाई एक्स करने में बहुत आसानी रहेगी। क्यों आप सबके आइडियाज़ एक जगह हो जाएंगे, सबके आइडियाज़ एक जगह जमा हो जाएंगे। और लेकिन एक बात बताऊँ आपको, अमेज़ॉन ने भी स्टार्ट बुक से किया था। उन्होंने बुक से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड की। सही है, लेकिन वो कंडीशन एक साथ सब चीज़ें करेंगे तो शायद संभाल नहीं पाएंगे। नहीं, इतने सारी जो कंडीशन स्टार्ट करेंगे तो उसको हेड करने वाले लोग भी तो डिफरेंट होंगे ना। हमें सारी रिसोर्सेज कम है ना वापस। हमारे इस वक्त यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी पूरी नहीं है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूँ। आपने जो जैसे बात की ना, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हम एक मार्केट के अंदर सारी दुकानें खोल दें, हम छोटे छोटे स्पेस ठीक है छोटे, लेकिन अभी इस वक्त जो चीज़ मैंने महसूस की ना, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, जैसे पता नहीं किसी भाई ने भी यहाँ कहा भी था, शायद वो है या चलेगा पता नहीं, कि हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम में कोई भी शख्स इस वक्त ऐसा मौजूद नहीं है जो ऑलरेडी अपना कोई बहुत कामयाब बिजनेस चला रहा है। अगर कोई तो मुझे बताए, नहीं है। हम यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि हम किसी चीज़ में, तो अब ये जो इतने सारे मशवरे आए हैं, जैसे इन्होंने प्रिंटिंग का मशवरा दिया, हालांकि मेरी ये ना फील्ड है नहीं, असलम भाई चला रहे हैं ना पेपर का बिजनेस, वो लाइव स्टॉक के अंदर बहुत कामयाब है माशाल्लाह से। नहीं देखें, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने किसी से नहीं सुना वो ये कहें कि भाई आप सब छोड़ें, ये मैं दे रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आप इतने पैसे लगाएं और इंशाल्लाह ये नहीं आपको गारंटी दे रहे हैं ना वो। नहीं कहने का मैं आ रहा हूँ, आप एक मिनट में आपके पॉइंट। अच्छा, ओवरऑल ये है कि सब लोग मैं असल में अरे भाई एक मिनट, जी ओवरऑल सारे ज़्यादातर स्ट्रगलर्स हैं, लेकिन कुछ हमारे दरमियान में ऐसे लोग हैं जो कि एस्टेब्लिश हैं। मैं असल में किस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये समझना ये चाह रहा हूँ कि अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे आया हूँ, ठीक है, अब आपने एक मशवरा दिया प्रिंटिंग का और आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, और साथ में एक और साहब को भी मैंने देख लिया, वो भी इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है, और एक तीसरे साहब हैं वो एक दूसरी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हम में से जाहिर सी बात है बहुत सारे यहाँ लोग ऐसे बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कोई सिर्फ अपनी सलाहियत लगा सकता हो, उसके पास 1 रुपया भी ना हो, और हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो बोले यार मैं सिर्फ 10,000 20,000 रुपये लगा सकता हूँ, कोई आपको बोले मैं 50,000 लगा सकता हूँ, कोई बोले शायद मैं 1 लाख लगा सकता हूँ, या कोई हो सकता है 10 लाख का भी शायद कोई बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, जो भी ये बात करेगा, अच्छा जो भी बंदा ज़्यादा बड़ी अमाउंट लगाने के लिए बात करेगा, या जो अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है जिसके पास इतना पैसा है 5 लाख 10 लाख 50 लाख या जो भी वॉटेवर जो भी अमाउंट है बड़ी, तो उसका सबसे पहला सवाल यही होगा कि भाई जैसे आपने बिज़नेस बताया आपने, हाँ, तो अब सवाल सबसे पहले लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ, हाँ, आप मुझे रिटर्न क्या देंगे, आप बोलेंगे ये होगा। अब सवाल ये पैदा हो जाता है भाई ये किस तरह करेंगे, ये सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, इनको भी करना है, इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं मैं टाइम लगा सकता हूँ, मैं ये फलां काम इतनी देर आपको टाइम दे सकता हूँ। आया कि अभी हमने जो सबने अपने अपने मशवरे दिए हैं, तो हमने इन्होंने बताया भाई मुझे ये आता है, मैं ये करता था या ये था, तो आपने वो सलाहियत देख के अब आप बताएंगे कि भाई देखो तुम ऐसा करो, तुम सेल्समैन बन सकते हो। इनको आप बोलेंगे भाई आप जो है ना वो डिज़ाइनिंग का काम करोगे आप, और हम आपको इतनी सैलरी, अब आप मुझे पूरा खर्चा बताओगे भाई आपने 10 लाख अगर लगाए हैं, ये फला आदमी ने इतने, टोटल हमने 20 लाख लगाए हैं, और इनकी ये से अब इन्हें उसका एक आप जिससे कहना, हाँ, आप ये पूरी इन्हें डिटेल लेके अभी तक हम हर एक की बात सुन रहे हैं, हर एक में ज़ाहिर हर एक के दिमाग में जो चीज़ है हम वो बात कर रहे हैं,
तो अब जैसे अब आपने जो मशवरा, वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, इनकार मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम अलग अलग फेसेस को भाई अलग अलग खोल के, क्या मैंने फूड का खोल लिया, आपने मुझे जगह दे दी छोटे से उस पर, भाई मैं फ़ूड की दुकान कैसे खोलूँगा? मुझे रेस्टोरेंट के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे बंदे चाहिए, मुझे जितनी चीज़ें यहाँ कराची, मुझे तो आइडिया नहीं है गोश्त मुझे यहाँ कहाँ से लेना है, किस क्वालिटी का लेना है। यहाँ पे एक मसला जो मैंने नोट किया पाकिस्तान के अंदर, नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो देखें, लेकिन अभी तो मेरे साथ वो बिजनेस उसमें यानी फूड में नहीं है, मुझे वहाँ शेफ़ की ज़रूरत है। अगर मेरा वो शेफ़ कल के दिन गायब हो जाए तो ये थोड़ी कि मैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर दूँगा। भाई जो लोग आ रहे हैं मुझे खाना तो खिलाना है। अच्छा, मेरी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, रेसिपी हमारी सीक्रेट होती है, रेसिपी हमारी कुछ सीक्रेट्स होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आइटम हमारे ख़ास होते हैं, वो हमारे को नहीं बता सकते, वो हम बना के खुद, हमारा अपना हाथ होगा उसमें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ मेरा हाथ है इसमें, मैं उसको लेके आया, बस मेरा शेफ़ उसको मिला रहा है, ये कर रहा है। ये आपको पता होगा, अलबेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्रो इंटरनेट, आपको पता उनकी रेसिपी इतनी टॉप सीक्रेट है कि किसी आदमी आज तक कोई नहीं बना सका वैसा है, दुनिया के लोगों ने काम कर दिया। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फिर भी अपने हाथ में रखते, बावजूद इसके कि दूसरों को भी पता। तो अब अगर आपने कहा मैंने अपनी दुकान वहाँ खोल ली, लेकिन इसमें कोई भी बंदा शामिल अभी नहीं है, ना पैसे लगाने के लिए शामिल है, ना टाइम देने के लिए शामिल है उसमें, ना वहाँ कोई आके जॉब करने के लिए शामिल है कि भाई कोई शेफ़ बन जाए, तो मेरी उस दुकान का क्या फ़ायदा है? मैंने जो पॉइंट है, जैसे हमें ये सबकी बात हो जाए उसकी बात ही ज़ाहिर है, कोई हम डिसाइड करेंगे। जैसे अब इन्होंने एक आइडिया दिया, तो अब ये भी बताएं साथ में कि भाई देखें, इतना मेरे पास जो है ना मेरी ज़ात के मुताबिक इतना हमें कैपिटल लगाने की ज़रूरत है, और ये हमें बंदे चाहिए। जैसे अब इन्होंने कहा इतनी सारी चीज़ें इनको पता है, लेकिन ये हर जगह नहीं जा सकते, ये वहाँ मुझे नहीं पता, सिंध में नहीं पहुँच सकते, पंजाब में नहीं पहुँच सकते, फलां जगह नहीं पहुँच सकते। इन्होंने कहा किसी को भेज दो। अभी मुझे कहेंगे तुम इस्लामाबाद चले जाओ, भाई मैं तो नहीं जा सकता, एक मिसाल दे, मैं नहीं जा सकता, मैं बोल दूँगा तो अच्छा भाई आप क्या कर सकते हैं, ये मुझसे सवाल करेंगे। भाई मैं कहूँगा मैं काम तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ यहाँ का बताएं। ये कहेंगे अच्छा भाई तुम कराची के फलां ऑफिस में जाके बैठो, 4 घंटे तुमने यहाँ बैठना है, तुम्हारे पास कॉल आएगी, तुमने ये करना है। एक मिसाल की फर्क, अगर ये सारे आइडिया इस तरीके के और हम सब उस पर उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये हम में से, मेरा ख्याल है अक्सरियत के पास कैपिटल नहीं है कोई लगाने के लिए, ज़्यादा बड़ा कैपिटल लगाने के लिए नहीं है। और जब नहीं है तो हम तो खाली बातें, तो जाहिर सी बात है, देखें बिज़नेस की बातें तो हम लोग सब सुनते ही रहते हैं, मुसलसल सुनते हैं हम, नेट के दौर में हर बंदा कर रहा होता है यार। लेकिन सक्सेस जो आदमी आपको ये बोले कि भाई आप, अच्छा एक बात, दूसरी बात एतमाद की बात होती है। अब मैं इनके पास गया, एहसान भाई के पास, मैं इनको नहीं जानता था, पिछले 3-4 महीने से मेरी मुलाकात हुई वैसे, इससे पहले मैं इनको कभी नहीं जानता था, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये आदमी सच्चे हैं, झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, क्या है, मुझे नहीं पता कुछ भी। ठीक है, अच्छा मैं इनके पास क्यों गया, मैंने चंद चीज़ें, इनकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें इन्होंने, माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही बेवकूफ़ाना अंदाज में सारी डिटेल बता दी। ये बहुत अच्छे आदमी, सही है, मतलब ये है इन्होंने वो सीक्रेट्स बता दिए जो कि कोई आदमी नहीं बताता। यार मुझे याद नहीं, 2-4 वीडियोस मैंने कोई देखी नहीं, इसमें ये बता रहे कि भाई मिसाल के तौर पे इन्होंने ये कहा फ़िश के, नहीं फ़िश में इन्होंने ख़रीदी, अब ये वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये मिल रही है 600 रुपये की, ये मिल रही है 800 की, ये इतने की। अब मैं लेके आया हूँ कटाई वाले के, हमने इतने दिए और उसके बाद इतने हुए, सही। अच्छा ये भाई देखें, थोड़ा सा मैं कोई बिजनेस, तो मेरा अपना पर्सनल स्टाइल है ना, बस जो भी है वो आप उसको अच्छा बोले बुरा, लेकिन मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, लेकिन हमने एक बिज़नेस किया है तो उसमें सारी चीज़ें हम नहीं बताएं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कभी भी कि भाई, मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा मैं मुर्गी अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फ्रोज़न कर रहा हूँ या रेफ्रिजरेटेड कर रहा हूँ, मैं फलां चीज़, मैं ये तो सर झूठ नहीं बोलूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैं मुर्गी कहाँ से लेता हूँ, मैं कितने की लेता हूँ, ये आपका इससे क्या लेना देना। भाई मार्केट प्राइस है, ये मैं आपको मार्केट रेट बताऊँगा, मैं किससे ले रहा हूँ, कौन ये, हाँ मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि ये हलाल है, ये सही है, ये बताऊँ, ये साहब इतनी डिप। तो बस मुझे थोड़ा हुआ, मैं इनके पास चला गया, बैठा, मैं इनसे थोड़ी, इनका टाइम मैंने थोड़ा ज़ाया किया जैसे कि मैं आप लोगों का कर रहा हूँ, और वहाँ से मैंने इनसे कुछ मछली भी ली। अच्छा फिर इन्होंने मुझे कहा 1 किलो, मिसाल के पता नहीं क्या मछली ली, अब इन्होंने वहाँ लिखा हुआ था उसमें 1 किलो, और साथ में इन्होंने जो है ना वो नेट ग्राम और वो नेट ग्राम लिखा, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ। मैंने कहा यार ये 1, तो मैंने इनसे कहा भाई आपका क्या मतलब है ये कहने का? कहने लगे कि भाई ये 1 किलो मछली है और इसमें निकलेगा 415 ग्राम गोश्त निकलेगा, इसमें गोश्त निकलेगा। तो मैंने इनसे कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये बोनलेस मछली लेता हूँ तो ये 415 ग्राम जो है 1 किलो के रेट पे आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो मार्केट है इस वक्त, ये जिस मार्केट में हम यहाँ पाकिस्तान में, एक बाहर भी गई, वो जो बेच रहे हैं वो 450 का 1 किलो का रेट लगा रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि ये 1 किलो है, लेकिन ये साहब क्योंकि इन्होंने उसकी पूरी कैलकुलेशन की हुई है, और कैलकुलेशन करके हमें
एक जमा एक की तरह दो करके बता रहे हैं, जो कि पता नहीं एक कामयाब बिजनेसमैन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं मालूम। चलिए मैं कामयाब लेकिन ये इनकी सादगी बैंक को नहीं करना चाहिए, हो सकता है। बहरहाल ये इनकी एक सादगी और सच्चाई वाली है। तो अब यहाँ हाँ, असल में बात ये करना चाहते हैं, जैसे आपने मशवरे दिए ना कुछ अपनी जगह सही है, क्योंकि देखें नहीं, मेरे को गलत कह भी नहीं है सर। लेकिन वो बात ट्रस्ट से चली थी, देखें 3 किलो की मैं समअप कर दूं? मछली लेंगे और वो निकलेगी आधा किलो, तो आप बोलेंगे ना ये क्या? नहीं अदर भाई मैं समअप कर देता हूँ, मैं समअप कर देता हूँ। भाई ने, रिजवान भाई ने, ठीक है, रिजवान भाई ने कहा कि असलम भाई वो तो एक साइड की बात थी। असल में इन्होंने कहा था कि हम मल्टीपल बिजनेसेस एक साथ स्टार्ट करते हैं, जिसको इन्होंने काउंटर किया कि मल्टीपल एक साथ स्टार्ट करना सही स्ट्रेटजी नहीं है, उसमें हर बिजनेस की अलग इश्यूज़ हैं, इसमें मुख्तसर अलग सिर्फ तरह इतना है के। कि हम सबकी बात सुन के कोई एक चीज़ और सब ये बता दें बाद में। देखिए ठीक है। अच्छा एक हाँ एक चीज़ बस सिर्फ मैं जी। बोल दिया कि यहाँ पे एतमाद का बड़ा, जैसे भी किसी का आप जिक्र कर रहे थे वो पैसे लेके भाग गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हो सकता है आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं और मैं 1 लाख रुपये लगा रहा हूँ और ये भाई कोई पैसा नहीं लगा रहे और वो भाई कह रहे हैं मैं मेहनत करूँगा, मुझे उसकी तनख्वाह जो भी मिलेगी, और वो भाई कह रहे हैं मैं सिर्फ 2,000 रुपये लगा रहा हूँ। अच्छा जब मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा, जाहिर सी बात है मैंने सारे लोगों पर ट्रस्ट करके लगाया ना। जब अल्लाह ना करे कल को कोई एक बात तो ये होती है कि जैसे नुकसान हुआ, इन्होंने बताया भी बकरियाँ बेची, खरीदे, जो किया, उसमें इनकी जो गलती थी नहीं थी वो एक अलग बहस है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे फ़ायदा उनको क्यों हुआ नुकसान। लेकिन जितने लोगों ने यहाँ पैसे लगाए, मैं ये जानना चाहता हूँ उनमें से क्या कोई शख्स ये खड़े होकर कह सकता है, ये उम्मीद उठा सकता है, आप सबसे ज़्यादा सीनियर हैं यहाँ पे माशाल्लाह, क्या आप ये कह सकते हो, और आप इनको जानते भी और आपने भी एक दफ़ा लगाया पैसा, क्या आप ये कह सकते हैं कि एहसान भाई ने कोई 2 नंबरी की है? हाँ हो, ये तो मैं मान सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि भाई उन्होंने कुछ गलत स्टेप्स लिए होंगे जिसकी वजह से हमें उसको ना तजुर्बेकारी, सॉरी ना तजुर्बेकारी उसको कहेंगे कि उनका तजुर्बा यानी वो अच्छा। और वो भी उन्होंने जो कुछ किया वो भी उन्होंने, मेरा ख्याल मुझे नहीं मालूम है, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ज़ाती नहीं किया होगा, जो लोग इन्वॉल्व होंगे सबके मशवरे से किया होगा। तो जाहिर है उसमें तो हम सब तैयार होते हैं। हाँ तो अब हमें ये है कि हम पैसा जो लगा रहे हैं ना, हमें इस बात की ये गारंटी भी हो और ये जो लोग भी ये मशवरा दें, हमें उनके आपस में वो सब ये बात करें कि यार देखो ये लोग हैं, हम अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि अब यहाँ पे आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते। जी कोई भी आप काम करो कारोबारी तो लिखो हम बैठे हैं एहसान भाई की वजह से, इनको मैंने मशवरा दिया है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, जिसका खर्चा आज भी 1 लाख रुपये है, ठीक है। इसमें जो शेयर इशू होता है वो 10 रुपये, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बाद में वो पब्लिक लिमिटेड भी बन जाती है, ठीक है। उसमें जो भी शेयर होल्डर हो गया वो तो हो गया इन्वेस्टर, डिसीजन पावर इनके पास, ये जो ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उसके पास होगा कि किस कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किससे वसूली करना। आपकी बात को समझिए। अब हमारे पास आप किसी और को मौका दें क्योंकि टाइम कम है और सही है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर करेंगे। एक पॉइंट इनका है जिससे हम शायद सही तरह से रिलेट नहीं कर रहे, तो ये कि हम सब ने, आपने सबने कलेक्शन किया, एहसान भाई मेरे पड़ोसी है, मुझे जानकर मैं इंतजार में रह रहा हूँ, 50 लाख में मुझे दे दिया, मैं भाग गया, इसकी क्या श्योरिटी है कि मैं नहीं भागूँ और मुझे कैसे आप रोक? सर मैं जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये वाला काम किसी को 5,000 रुपये दे के भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके साथ शामिल हैं, आपकी जगह है, आप दोनों एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, मैक्सिमम वो तो ठीक है। अगर आप उसके ऊपर ये भी ट्रस्ट करेंगे कि जाके उससे जाके 2 लाख रुपये लेके आप, वो भी नहीं हो सकता आज की तारीख में, मैं इसको मानता ही नहीं। अच्छा वो जो बंदा भागा था सिर्फ, मतलब वो कैसे हो गया, मतलब क्या ऐसे ही आपस में लोगों ने डीलिंग कर दी? बस उनका फ़ोन बंद हो गया, ऑफिस जो जगह थी ऑफिस की वो उन्होंने क्लोज़ कर दी और उनके घर पे गए एड्रेस ट्रेस करके, तो वो वहाँ पे नहीं रह रहे। ये और सब में देखिए उस- भाई आपने, मैंने आपके पास वहाँ पे भी आपने बात की, मेरे साथ भी एक 16 लाख का धोखा हुआ था, ठीक है। बहरिया टाउन के, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे इन्होंने सवाल किया, अभी की बात में मैं जो बात की मैंने की ना आपसे, बस इसी वजह से की कि देखिए अब हम जैसे आए हैं, हमने बाहर का माहौल देखा है, वहाँ के लॉ बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग है। मुझे पता है मैं एक कॉल करूँगा और अगर आपने कुछ न भी किया हो, मैंने आपका नाम लिख दिया तो शक की बुनियाद से आपको उठा लिया जाएगा। यहाँ पे मेरा सब कुछ करने के बावजूद, जुर्म करने के बावजूद भी मैं अदालत से पहले ही बेल ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कानूनी अलग नहीं, वहाँ तो हम तो अब जैसे आपको मैं बता रहा था बहरिया टाउन में बड़ी मतलब बड़ी जगह है, उसका ऑफिस था वहाँ पे बंदे का, अपना ऑफिस था उसका, उसके बाद 6-7 बंदे काम करते थे।
ना वो सिर्फ बंदा भागा, बाद में हमको ये पता चला उसमें सिर्फ 16 लाख हमारे नहीं आए, सारे लोगों के जो लोग बाद में हमने ग्रुप बनाया, लोगों से हम इस तरह तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ लेके वो भागा हुआ है। उसके ऊपर 3-4 लोगों ने FIR की कटाई, तो उसको कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब उसने दूसरे लोगों को ये भी धमकी दी हुई है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ FIR कटाई तो तुम्हारे जो पैसे मैं देने का कह रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। उसका अभी तक ये किसी की भी नहीं है। तो अच्छा, अब मुझे किसी ने कहा कि शारिक भाई मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, सॉरी। देखें, आपने ट्रस्ट इशूज़ की बात की, ठीक है, और इससे पहले फैज़ान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम अगर गांव वालों के पास जानवर रखवाते हैं तो वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते। और फिर उन्होंने कहा कि हम आखिर वीडियोस बना के कब तक व्यूज़ का इंतज़ार करें, हमें किचन भी तो चलाना है। इस पर बहुत प्यारी बात की थी हमारे भाई ने, आपका नाम शारिक भाई, कि भाई ये इश्यूज़ हैं, एक इशू बिज़नेस में तो इश्यूज़ आएंगे, उनको एक एक करके रिजॉल्व करना है। लेकिन फॉर द करंट मीटिंग स्कोप हमारा इश्यूज़ को डिस्कस करनी है, एक मीटिंग में इश्यूज़ डिस्कस नहीं हो सकते। अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से आइडियाज़, उनका माइंड लेना है, उनकी लाइफ स्टोरी देखनी है कि वो अपनी पीछे क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं, कौन सा आइडिया वो दे रहे हैं। कोई ऐसा आइडिया जिससे हम स्टार्ट तो कर लें कम से कम। मतलब 25 लोग बैठे हैं, आज की मीटिंग के बाद कोई एक स्टार्ट भी ना ले पाए तो फिर क्या फ़ायदा। किसी एक चीज़ पे स्टार्ट करें, उसके बाद मल्टीपल बिजनेस करें, मल्टीपल इश्यूज़ आएंगे, मल्टीपल इश्यूज़ को सॉल्व करें। और जो ना मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना मानना तो ये है कि पैसा इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, मैंने अगर कन्विक्शन के साथ एक काम का आगाज़ किया और मैंने लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगी और लोगों ने मुझे दी, ठीक है, तो पैसे अरेंज हो जाते हैं। पैसे हो सकता है मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हों जो कि पैसे अरेंज करने में, जलीस भाई भी, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली कि मुझे बिज़नेस करना नहीं आता, मैं मानता हूँ मैं नहीं आता, लेकिन पैसा जमा करना मुझे आता है और मैं लोगों को कन्विंस करके पैसे जमा कर लेता हूँ। तो पैसे की आपने बात की, पैसों का मसला भी एक इशू है जो कि हम आगे जाके रिजॉल्व कर लेंगे। ट्रस्ट का मसला एक इशू है जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। बिज़नेस जो बंदा कर रहा है वो इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए बैठा ना, वरना वो किस लिए बैठा है वहाँ पे। तो बिज़नेस में जो इश्यूज़ आएंगे वो हम बाद में उनकी रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। पहले हमने किसी एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस करना है कि हम यहाँ से स्टार्ट ले लें, ठीक है। आइडियाज़, हाँ, डाइवर्स आइडियाज़ जो लोगों के आ रहे हैं ना, असल में वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस हैं। आप जी बिल्कुल। तो अब आप रह गए हैं, आपसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।